मैं रियाज मोहम्मद आंस इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो इसका केंद्रीय प्रशासन वगैरह है, इसकी जो जितने भी मंत्री मंडल है उनको अपन गहराई से देखेंगे। तो देखिए, मौर्य प्रशासन है। मौर्य प्रशासन के बारे में मैंने परसों ही बताया था, लेकिन थोड़ी सी सामान्य सी जानकारी आप देखिए जरा। मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। यानी मौर्य के शासन में ही केंद्रीयकृत शासन की पहली बार स्थापना हुई थी। तथा सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। राजा क्या नहीं होता था? निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने क्या किया था? राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए थे। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद ही की जाती थी। इस क्रिया को उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त परिषद मंत्रिण भी होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद होता था। इसके बाद में देखें आप केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय जो प्रशासन है अर्थशास्त्र में है 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में कितने विभागों का? 18 विभागों का उल्लेख किया गया है। इसके जिन्हें हम तीर्थ के नाम से पुकारते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तीर्थ कहा जाता है। और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता है उसको महामात्र के नाम से पुकारा जाता है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं वो है आपके मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। इसके बाद में केंद्रीय जो प्रशासन है उसके अंतर्गत पहला आता है आपका समाहर्ता। समाहर्ता, इसका कार्य क्या होता था? राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना। और तीसरा काम है इसका वार्षिक बजट तैयार करना। ये आपका समाहर्ता का कार्य था। दूसरा आता है सन्निधाता, जिसको अपन कहते हैं कोषाध्यक्ष। अब कोषाध्यक्ष क्या करता था? साम्राज्य में विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना। कोष गृह और अन्नागार बनवाना। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष जो कृषि से संबंधित होता है, पण्याध्यक्ष जो व्यापार से होता है, सूत्राध्यक्ष जो कताई बुनाई से होता है, लूणाध्यक्ष जो भूषण खाना से होता है, विविधाध्यक्ष जो चारागाह से होता है, लवणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करने से होता है, मुद्राध्यक्ष होता है, पोतवाध्यक्ष, बंधनवागाराध्यक्ष, 8वीं के वन विभाग का प्रमुख इत्यादि युक्त व उपयुक्त महामात्य तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। इसके बाद में आता है इसका प्रांतीय शासन। अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ, जिसको तक्षशिला के नाम से जाना जाता है, अवंती राष्ट्र जिसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता है, कलिंग है उसे तोसली के नाम से, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी के नाम से, मध्य देश पाटलिपुत्र प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे। प्रांत किस में विभक्त थे? प्रांत विषयों में विभक्त थे। प्रांत है वो विषयों में विभक्त थे। प्रांत जो विषयपतियों के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता है। स्थानिक कौन होता था? ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी क्या होता था? कौन होता था? जिसे स्थानिक के नाम से जाना जाता था, जो समाहर्ता के अधीन था। अब ये स्थानिक भी किसके अधीन रहता था?
समाहर्ता के, या आपने समाहर्ता पढ़ा है कि राजस्व वगैरह ये जितना भी लेन देन का कार्य बजट वित्त विभाग से संबंधित होता था उसके ये क्या होता था, अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिसे क्या कहा जाता था, गोप। और ये गोप है वो 10 गांवों का शासन संभालता था। कितने गांवों का? 10 गांवों का। इसके बाद में आता आपका नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में क्या होगा? मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। कितने सदस्य होते थे इसमें? 30 सदस्यों का मंडल। 30 सदस्यों का मंडल जो 6 समितियों में विभक्त था। वो कितने? 6 समितियों में, 6 समितियों में विभक्त था। प्रथम समिति होती है वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, और द्वितीय समिति है वो विदेशियों की देखरेख करना, और तृतीय जो समिति होती थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा करना। यानी 3 समितियां होती थी। प्रथम समिति उद्योग और शिल्प से संबंधित होती थी, और दूसरी जो समिति होती थी जो विदेशी जो नागरिक आते थे उनकी देखरेख का कार्य करती थी, और तीसरी जो समिति होती थी वो जन्म मरण का लेखा जोखा करने का कार्य संभालती थी, और चतुर्थ जो समिति थी वो व्यापार और वाणिज्य का देखना, और पांचवी समिति वो निर्मित वस्तुओं का विक्रय करना, और छठी समिति वो विक्रय मूल्य का 10वें भाग की बिक्री में वसूल करना। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। हर समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य। इसके बाद में अपन जो सैन्य प्रशासन है और न्याय व्यवस्था है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।